नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भक्त प्रहलाद की कहानी। दोस्तों, हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था। उस राजा को प्रहलाद नाम का एक पुत्र था। राजा हिरण्यकश्यपु ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना चाहता था, इसीलिए वह तप करने के लिए जंगल की ओर चला गया। वहां कई सालों तक उसने कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव राजा के सामने प्रकट हो गए। राजा हिरण्यकश्यपु बहुत खुश हुआ। ब्रह्मदेव ने वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने ब्रह्मदेव से कहा, आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संसार का कोई प्राणी अमर नहीं है, इसलिए तुम कोई अन्य वर मांग लो। फिर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, न किसी मनुष्य से, न ही किसी पशु से, न किसी अस्त्र से या न ही किसी शस्त्र से, न रात में न दिन में, न घर के अंदर न घर के बाहर मृत्यु आए। भगवान ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा। हिरण्यकश्यपु बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वह अमर हो गया है। अब उसे कोई नहीं मार सकता, ऐसा उसे लगने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। वह अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अब वह भगवान से भी बड़ा हो गया है। उसने प्रजा को आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। जो कोई भगवान का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। लेकिन दोस्तों, राजा का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता था। नारायण नारायण का जाप करता रहता था। राजा को जब पता चला कि बालक प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता है, तो उसने सेवकों के हाथों प्रहलाद को कठोर दंड देने के लिए बाध्य किया। राजा को लगा कि अब प्रहलाद भक्ति छोड़ देगा, परंतु प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। वह अब भी मुख से नारायण नारायण का जाप कर रहा था। राजा हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के ऊपर क्रोधित हो गया। उसने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ले जाकर नीचे खाई में धक्का दे दिया जाए। प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन था। नारायण 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 का जाप वह कर रहा था। उसी अवस्था में सेवकों ने उसे खाई में धक्का दे दिया। लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वह सकुशल महल में वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। राजा हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद अब भी नारायण नारायण का जाप कर रहा है। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उसे खौलते हुए गरम तेल में डालने का आदेश दिया। सेवकों ने वैसा ही किया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण का जाप चल ही रहा था। हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। दोस्तों, होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि भस्म नहीं कर सकती। राजा ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ जाए। होलिका ने ठीक वैसा ही किया। भक्त प्रहलाद नामस्मरण में लीन था। प्रहलाद की भक्ति के कारण उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। आखिरकार राजा ने प्रहलाद से पूछा, कहो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह, मेरे नारायण तो हर जगह है।
हिरण्यकश्यपु ने पास के खंबे की तरफ देखा और प्रहलाद से पूछा, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ पिताश्री, इस खंबे में मेरे नारायण हैं। भक्त प्रहलाद ने बोला। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर जोर से लात मारी। हिरण्यकश्यपु चिल्लाया, दिखाओ, अपने भगवान को इस खंबे में मुझे दिखाओ। राजा जोर से चिल्लाया। जैसे ही राजा ने खंबे पर लात मारी, खंबे में से नरसिंह प्रकट हुए। वह समय था शाम का, यानी न दिन था न रात थी। शरीर मनुष्य का और सिर सिंह का था। नरसिंह ने अपने बड़े बड़े पंजों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा। वह जगह थी महल का दरवाजा, अर्थात न घर के अंदर और न घर के बाहर। इस प्रकार से राजा हिरण्यकश्यपु को किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा, बल्कि उसका पेट फाड़कर नष्ट किया गया। तो देखा आपने, भक्त प्रहलाद के नामस्मरण के कारण नारायण ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। एक साधारण सा प्रहलाद भक्त प्रहलाद बन गया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाइए। फिर मिलूंगी ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।